नमस्कार। लोकसभा और राज्यसभा में क्या एनडीए 2/3 बहुमत के करीब पहुंच गया है या फिर कुछ और सांसद कम हो गए हैं? इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं, क्योंकि 2/3 बहुमत के एनडीए पास आते आते क्या कुछ सांसद कम होते नजर आ रहे हैं, जिस कार की बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बात किया 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 360 सीटें। फिलहाल अगर बात किया तो 543 सीटों में से यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं, तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 है। लेकिन जिस कार से, क्योंकि जो बड़ी खबर सामने आ रही है, ममता बनर्जी टीएमसी के 20 सांसद यहाँ पर एनसीपीआई में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 2 से 3 सांसद यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी में वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो आंकड़ा है वो क्या पीछे रहेगा, जबकि डीके शिव कुमार और यहाँ पर बात किया तो कांग्रेस, क्या यहाँ पर बात करें इंडिया गठबंधन का ही समर्थन डीके शिव कुमार करेंगे या फिर एनडीए को समर्थन करेंगे? जबकि माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है डीके शिव कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। लेकिन जिस कारण से आम आदमी पार्टी के सांसद टूटे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, टीएमसी को बड़ा झटका, 20 सांसद एनसीपीआई में शामिल हुए और 3 राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दिया है, जिस पर उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव का फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बड़े अंतर से सरकार बनाई है और कहीं न कहीं विधायकों के आधार पर ही यहाँ पर जो है राज्यसभा की सीटों पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। जबकि शिवसेना उद्धव गुट के भी 6 सांसद यहाँ पर टूटे हैं, तो इसके बाद अब क्या कुछ सांसद यहाँ पर वापसी कर सकते हैं, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 मुस्लिम सांसद जो कि एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए और ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी में क्या वापसी करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बहुमत के लिए 360 सीटें चाहिए। एनडीए के पास 299 फिलहाल सांसद हैं, जबकि एनसीपीआई पार्टी में 20 सांसद जो शामिल हुए जो कि एनडीए में हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो वाईएसआरसीपी के 4, निर्दलीय 5 और डीके शिव कुमार को लेकर माना जा रहा है कि अब 22 सांसद यहाँ पर एनडीए का समर्थन करेंगे। कई तरह की अटकलें हैं कि डीके शिव कुमार एनडीए का समर्थन कर सकते हैं परिसीमन बिल को लेकर, जबकि जिस कार से कांग्रेस से दावा कर रही कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। जिस कार की बड़ी खबर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी यहाँ पर एनसीपी के जो 8 सांसद हैं वो भी एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर एनडीए 2/3 बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल पास पहुंचता नजर आ रहा है। आंकड़ों में अगर बात की तो एनडीए को फिलहाल यहाँ पर बात किया है तो 349 सांसदों का समर्थन मिल सकता है। अगर डीके शिव कुमार यहाँ पर बात की जाए तो और शरद पवार की पार्टी और कुछ निर्दलीय, तो ये आंकड़ा करीब 349 पहुंच सकता है। 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ सांसद जो है वो अनुपस्थित रहते हैं, तो ये आंकड़ा जो बहुमत का आंकड़ा है वो फिर 350 के आसपास होगा। यानी 2/3 बहुमत का आंकड़ा फिर एनडीए के पास होगा अगर डीके शिव कुमार यहाँ पर एनडीए का समर्थन करते हैं। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद जो है एनडीए का समर्थन करते हैं। जबकि राज्यसभा की अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के 114 यहाँ पर सांसद हैं, जेडीयू के 4, टीडीपी के 2 हैं, मनोनीत यहाँ 7 सदस्य हैं, अन्य से 18, निर्दलीय से 3, तो एनडीए का आंकड़ा बढ़ता है 148। लेकिन यहाँ पर एनडीए को चाहिए, यहाँ पर बात की जाए तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा 164 सीटें हैं, यानी इंडिया गठबंधन के यहाँ 64 सांसद हैं। और अगर बात किया तो टीएमसी से 3 सांसद यहाँ पर जो इस्तीफा दे चुके हैं, डीएमके के 8 हैं, बीएसपी 1 है, यहाँ पर बीजू जनता दल के 6 हैं, बीआरएस के 3 हैं, वाईएसआरसीपी के 7 है। कुल मिलाकर 28 का समर्थन अगर एनडीए को मिलता है तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में भी 174 के पार हो सकता है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन 2/3 बहुमत को लेकर माना जा रहा है कि यहाँ पर परिसीमन बिल पर यहाँ पर कई विपक्षी पार्टी भी समर्थन एनडीए का कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो 2/3 बहुमत के आधार पर एनडीए कई बड़े बिल पास करा लेगा। 2/3 बहुमत को लेकर अब अटकलें शुरू हो चुकी हैं, किस कार से यहाँ पर 2/3 बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास जाता है। समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं क्या सेंध लग सकती है, ये कई बड़े सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिस कार की चर्चाएं अब सियासी गलियारों में देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी हलचल है। आपको क्या लगता है 2/3 बहुमत का आंकड़ा क्या एनडीए को मिलने जा रहा है और उस आधार पर कई बड़े बिल पास होंगे? परिसीमन बिल पास होता है तो फिर 855 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा और इस पर किसका फायदा होगा, किसका नुकसान हो सकता है, इस पर आप रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको लोकसभा के और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ। तब तक लीजिए जय भारत।